सिर्फ 3 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 3 घंटे की एक सरप्राइज विजिट ने दक्षिण एशिया का पूरा समीकरण हिला कर रख दिया है। एक तरफ भारत के साथ दोस्ती का नया अध्याय लिखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। इसे आप कूटनीति कहें या फिर वक्त का पहिया, लेकिन सच यही है कि अबू धाबी से उठी एक आंधी ने इस्लामाबाद के सपनों को तिनके की तरह बिखेर दिया है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों इसे पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। खबर बहुत सीधी है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अचानक भारत आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं और वापस लौटते ही पाकिस्तान को एक ऐसा झटका देते हैं जिसकी गूंज रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। खबर यह है कि यूएई ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने की डील से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। सोचिए, जिस डील पर अगस्त 2025 से बातचीत चल रही थी, जिसे पाकिस्तान अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी मान रहा था, वो डील यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के ठीक बाद रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। पाकिस्तानी मीडिया हाउस द एक्सप्रेस ट्रिब्यून खुद ये बात मान रहा है कि यूएई ने इस प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी खत्म कर दी है। वजह चाहे जो भी बताई जाए, लेकिन टाइमिंग अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। अब जरा तस्वीर के दूसरे पहलू को देखिए। एक तरफ पाकिस्तान है, जिससे एयरपोर्ट डील छीनी जा रही है, और दूसरी तरफ भारत है, जहां यूएई के राष्ट्रपति आते हैं और हमारे 900 कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर देते हैं। यह फर्क है आज भारत और पाकिस्तान की ग्लोबल स्टैंडिंग में। भारत और यूएई के बीच सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की नींव रखी जा रही है। दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है, यानी भारत अब यूएई का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जबकि पाकिस्तान को एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर भी भरोसेमंद नहीं माना जा रहा। इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट है। गल्फ के दो बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब और यूएई, जिनके बीच यमन को लेकर एक तरह का कोल्ड वॉर चल रहा है, पाकिस्तान उसमें भी फंसता नजर आ रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर एक तथाकथित इस्लामिक नाटो बनाने के सपने देख रहा है, रियाद के साथ डिफेंस डील कर रहा है। अब जाहिर है यह बात अबू धाबी को रास नहीं आ रही। नतीजा सामने है, यूएई ने भारत के साथ हाथ और मजबूती से मिला लिया है और पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़ दिया है। आज हकीकत यह है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं बची है। उनकी सरकारी कंपनियां बिकने के कगार पर हैं। पीआईए पहले ही बिक चुकी है और अब एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने की कोशिश भी फेल हो रही है। यूएई, जिसने अफगानिस्तान जैसे मुश्किल हालात में भी एयरपोर्ट संभाले हैं, अगर वो पाकिस्तान से पीछे हट रहा है तो ये बताता है कि वहां हालात कितने खराब हैं। कुल मिलाकर भारत की मजबूत विदेश नीति और बढ़ती ताकत ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि कूटनीति में सिर्फ जज्बात नहीं, हैसियत काम आती है।